जीवन को शुद्ध न किया जाए, शुद्ध ही रहा जाए, साफ न किया जाए, साफ रहा जाए, बड़े नहीं हो। 3 गुण हैं, सत, रज और तम। हम चाहकर सात्विक नहीं बन सकते, हम चाहकर राजसिक भी नहीं बन सकते, हम चाहकर तामसिक भी नहीं बन सकते। हमारे जन्माद्य संस्कार हमको जो बना देते हैं वही हम बने रहते। परंतु माई बाप ये सत्संग अपनी तरह का बना लेता है। सत्संग में वो क्षमता है, अद्भुत है। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज कहते हैं, गाएंगे नहीं। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। अद्भुत है। सत्संग में बैठकर और जो जीव को प्राप्त होता है आप उसकी लिखा पढ़ी नहीं कर सकते। अद्भुत है साहब। मन भी बदल देता है, तन भी बदल देता है, और तो और जीव का जन्म भी बदल देता है। सब सत्संग बदल देता है, बड़ी क्षमता है। इसलिए स्वामी जी ने दूसरा पद कहा, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। अभ्यास में आए। हम आप थोड़े भाग्यशाली नहीं, देवता भी ऊपर से देखकर आशीष मंगल करते हैं। कलयुग में जीव का धरती पर भारत भूमि में सत्संग में गति करता है। और आश्चर्य न करिएगा, भारत भूमि में जो सत्संग सुलभ है वो दुनिया के किसी धरा पर सुलभ नहीं, कहीं नहीं है। विदेश गए थे, 17 दिन में 17 युग के बराबर बीता। टिकट 3 दिन बाद का था। हमने कहा जल्दी कराओ, लाख नुकसान हो कि 3 नुकसान हो, छोड़ो भारत चलो, फटाफट भगो यहाँ से। जाने आने का तो ठीक है, हो सत्संग की भूमि कहीं नहीं, कई जगह गए, ये रस कहीं नहीं। आहा। और तो क्या, आप 400 किलोमीटर कहीं चले जाओ, कोई न कोई दिव्य नदी का दर्शन आपको अवश्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कोई न कोई पुरी का दर्शन हो जाएगा। दिल्ली से बाहर जाइए, कौन मिलेगा? बोल यमुना मैया की जय। धारा चाहे जैसी आ रही, लेकिन यमुना मैया है ना। प्रणाम करते हैं, देवस्थल प्राप्त होते हैं। ओह, बाबा कहते हैं अस प्रभु। इसलिए भगवान कहीं नहीं जाते, भगवान जब जब आना होता है भारत भूमि में ही आते। ये भी आश्चर्य देखिए, ये देव भूमि, ये पुण्य भूमि, ये ऋषि भूमि, वेद भूमि। भारत भूमि वेद भूमि, ऋषि भूमि, ऐसा ही है। गंगा यमुना की धरा, गोदावरी कृष्णा कावेरी शिप्रा की धरा है भारत भूमि। हाँ, वातावरण होता है। मैं दिल्ली के बाहर की कथाओं में कहता हूँ, देखो दिल्ली की एक सबसे अद्भुत विशेषता है कि जितने मोहल्ले हैं उतने सनातन धर्म के मंदिर हैं। यही अपने शालीमार बाग में ही मैं नित्य जाता हूँ, बाबूजी दर्शन कराते हैं। महाराज ये श्री राम मंदिर है, मैं प्रणाम कर लेता हूँ। ये श्री राम मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, पॉकेट 3 होगा तो वहाँ भी एक मंदिर होगा। कितने सनातन धर्म मंदिर दिल्ली में हैं, कितने दुर्गा मंदिर है, कितने हनुमान मंदिर है, गणना नहीं करेंगे। क्यों है? यदि जीव की चेतना में भगवत भक्ति नहीं है तो कौन मंदिर बनाकर समस्या पैदा करेगा? कलयुग में जीव मंदिर आता है क्या? नहीं।
भक्ति है, इसीलिए मंदिर का निर्माण होता है और हम आते हैं तो समस्या सरकार के चरणों में समर्पित हो जाती है। इसलिए हर स्थान पर आप पूरी भारत भूमि के नगरों को घूम आइए, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। ये सौभाग्य है दिल्ली का, गली गली दर्शन करते चलिए। अरे भगवान हमारे आगे बढ़े, गंगा माँ का दर्शन हुआ। देखिए थोड़े ही चले आगे, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जग पावनी गंगा, गाधे सोनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मैयाई, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाय, विविध दान मई देवन पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, एक विदेह नगर नियराया, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी, पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान चले गुरु सानिध्य में, चले कहाँ? गंगा माँ का दर्शन हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। 1000 नहीं 10,000 योजन दूर कोई जीव बैठा हो, गंगा माँ का स्मरण करके जयकारा लगा दे, उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। जो भी हो, कितना सरल है। गंगा दर्शन, पंचवटी दर्शन, पीपल दर्शन, बटवृक्ष दर्शन, आम्र दर्शन, जामुन दर्शन, तुलसी जी के बिरवा का दर्शन, शालग्राम दर्शन, नर्मदेश्वर दर्शन, भगवत दर्शन, ये सब पुण्य बढ़ाने की विधाएं हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? पुण्य बढ़ता है। संत दर्शन क्यों जाते हैं? पाप नष्ट होता है। संत दरस जिमि पातक टरई। कितनी बढ़िया औषधि है, खा लो बस। कई लोग पूजा नहीं करते, उनका मन ही नहीं लगता है, परंतु आप उनको मंदिर सेवा में कहीं लगा दो तो आपसे अधिक भगत जी से अधिक वो डटे रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, देखो भाई हमको कार्यालय का कोई काम बता दो, पूजा वूजा वाला ना बताओ हमको। वो भी पूजा है, जो कार्यालय में हो रहा है लिखा पढ़ी, वो भी पूजा है। क्यों? हो तो भगवान के लिए ही रहा है। हम केवल धूप दीप को पूजा न माने, भगवान के प्रति जो किया गया कर्म सब पूजा है। मंदिर के पार्षद की सेवा करना भी पूजा है, फूल माला बनाना भी पूजा है। नव भक्ति है ना, श्रवणम कथा सुनना भी पूजा है, ये भक्ति है। कीर्तनम भगवान नाम संकीर्तन करना, भगवान का बैठे बैठे स्मरण करना, भगवान का स्वरूप कैसा है, माधुर्य कैसा है, भाव कैसा है, चलनी कैसी है, बोलनी कैसी है, इसका स्मरण करना ये पूजा है, भक्ति है। अर्चनम सामग्री से पंचोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार, शास्त्रोपचार, कोट्योपचार, भगवान को कुछ सुनाना, वंदनम। हम केवल ठाकुर के हैं ऐसा भाव, दास भाव, ये भी भक्ति है, पूजा है। कुछ सुनाए रहो, ठाकुर को जो उनको प्रिय हो सुना दीजिए। मेरे प्रभु। प्रधान जी आगे आइए, आने दो, इधर आओ, इधर आओ। वहां कहाँ बैठ गए यार? ये महात्मा प्रधान हमारे दिल्ली, ऊपर ही बैठना, नीचे नहीं। बाबू नंबर 1 दिल्ली। तो फिर आप कहाँ पीछे बैठ जाते हो यार? हाँ हाँ, पास बैठे। मेरे दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट श्रीमान शिव हरि जी सिंगला बौरानी,
अद्भुत हैं प्रधान। मैं जब दिल्ली आता हूं तो इन्हीं के पास रुकता हूं। तो भगवान की सेवा कैसी भी आप बना लो, जैसी आप बना लो, और लेकिन आप बनाओ तो उसको महसूस करो हम सही हैं। पूछो मत, जो भी आप करते हैं उसको मानो कि हम सही करें। हम कथा करते हैं तो हम सही काम करते हैं, हमें कोई संदेह नहीं। ठाकुर जी सुन रहे, हनुमान जी शिव जी सुन रहे, सुना रहे, सही सुना रहे। अपने किसी व्यवहार में संशय नहीं, और संशय हो उस काम को तत्काल ताला लगा के चाबी समंदर में फेंक दो, करो ही नहीं। जिस कार्य में संदेह हो वो कार्य कदापि नहीं करने योग्य है, करना नहीं चाहिए। जहां तन रहे मन न रहे उस स्थान पर रहना नहीं चाहिए। आप अपने को समाप्त करने, ठीक बात नहीं। बाबा ने क्या कहा? तजो मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी महाराज। क्यों? जिनके संग कुबुधि उपजत है, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी, कबीर बाबा, गोस्वामी जी, इसी प्रकार के पद सीधा कहा गया है। इनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घाले हर हाई। करना ही नहीं। प्रभु मुनि संग में हैं, गंगा दर्शन हुआ। गुरुदेव ने गंगा जी कैसे धरती पर आई, राम जी के ही वंश की प्रशंसा की। ध्यान रखिएगा, कोई भी दिव्य कार्य, मंदिर सेवा ही है, यज्ञ सेवा है, कोई संस्थान बनाना है, उसमें पीढ़ियां लग जाती। पीढ़ियों की तपस्या से कोई सिद्धांत प्रसारित होता है। धर्मपाल जी, कल चर्चा हो रही थी ना, 6 पीढ़ी की तपस्या ने आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। अकेले का काम नहीं है ये। मानस पीढ़ियों की तपस्या है, इसकी परंपरा है। पीढ़ियों ने तप किया है। तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं? पुनि मैं निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खे। समुझ नहीं तसी बालपन, तब यती रहे अच्छे। समझ में नहीं आया, मैं बच्चा था, अबोध था। तदपि कही गुरु बारही, समुझ परी कछु मति अनु। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि। कोई भी सिद्धांत जब पीढ़ियां तप करती हैं तब वो स्थापित होता है। एक के बस का है क्या? नहीं। एक व्यक्ति को कितना करना, इसकी सीमा है। उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के साथ साथ अपने नीचे का जो स्फेरिकल है उसको डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए। मेरे बाद यह संहार करेंगे, चल पड़ेगा। तो जब मैं आपसे भय कह रहा था, ये बहुत बड़ा भय है। मंदिर समिति है तो मंदिर समिति में वृद्ध लोगों को आगे बढ़ते हुए अपने युवान भाइयों को भी धीरे धीरे मंदिर समिति में प्रवेश कराना चाहिए, अपने संरक्षक बन जाना चाहिए, और नौजवानों को दौड़ दौड़ के काम देखकर प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता, आगे बोलूंगा नहीं। मैंने राजन को नहीं सौंप दिया। मैंने कथा का सिद्धांत राजन को सौंप दिया। जब कहीं ऐसा अवसर आएगा हम वहां नहीं जा पाएंगे तो वहां राजन को ही मैं भेजता हूं, आप जाओ। कितनी कथा हो गया, कथा आनंद के लिए कथा चल रही है, बहुत अच्छा। आप समझ लो, आप अपने घर में भी सिद्धांत बनाओ। जितनी शीघ्रता से अपना दायित्व सौंप दो, आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं।
कोई चाबी रात को तकिया के नीचे से उठा ले जाए, इसके पहले खुदे पकड़ा दो। वो सर दर्द पाले, लो खो खो। कितना प्यारा खेल है, खो, समस्या समाप्त। आहा, 3 पीढ़ी की तपस्या नहीं, 4 पीढ़ी की तपस्या। महाराज भगीरथ के पहले महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, महाराज दिलीप, आहा महाराज भगीरथ, तब गंगा मैया का अवतरण हुआ धराधाम पर। एक पीढ़ी का काम नहीं है भैया, आ गई। आहा, सरकार मिथिला प्रवेश करते हैं। मिथिला कैसी है हो? अरे बड़ी मीठी है। एक अंतरा बस। सखी मिथिला सहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलजार जी, सखी मिथिला, ए हो सखी मिथिला सहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला की छवि कहलो बरनो, मिथिला की छवि कहलो बरनो, मिथिला की छवि कहलगी बरनो, मिथिला की छवि कहलगी बरनो। वेदन पावन पार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर